हाँ गेरॉन, दिस इज स्कार्ड सीपी। हमें फायर करने की परमिशन है। रॉजर दैट। मिसाइल्स फायर करो। फायरिंग। ये दूसरा वाला ऊपर आ रहा है। उसे भागने मत देना। यूरेनस ड्राइव फुल पावर पर है। ये सही नहीं है। डेल्टांडल स्पेस की तरफ जा रहा है। ब्लेजार? ब्लेजार ने एटमॉस्फेयर से बाहर जाने वाले डेल्टांडल को हरा दिया। ब्लेजार सच में कमाल है। आपको नहीं लगता आजकल कुछ ज्यादा ही डेल्टांडल दिखाई दे रहे हैं? इस महीने में 5 दिखाई दिए हैं। मॉड 3 यूनिट एरियल कॉम्बैट के लिए सही है, पर एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए उसे स्पेस में ले जाने लायक बनाने में अभी काफी समय लगेगा। क्या बात है, बहुत काम चल रहा है। आप आ गए। वेलकम बैक। कैप्टन, डॉक्टर ने क्या कहा? उसने तो बस यही कहा कि मैं थोड़ा थक गया था। आराम और अच्छे डाइट की जरूरत है। और आप तो कुछ दिनों से दोनों ही नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अच्छी तरह डाइट लूंगा और अच्छे से आराम करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज आराम कीजिए, ठीक है? थैंक्स। और अच्छी तरह सोइएगा, ठीक है? हाँ, समझ अच्छे से। ठीक है। अच्छे से। हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छे से। अच्छे से। ब्लेजार हमें हर बार बचा लेता है ना? पर अर्थ गैरॉन और ब्लेजार एक अच्छी टीम है। अच्छा होगा अगर कमांड ये बात समझ जाए। कैप्टन, कैप्टन, ये सो गए हैं क्या? यहाँ पर सो गए? ये क्या हुआ? ऐसे कैसे? यासुनोबु, एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। कैप्टन, नब्ज चल रही है क्या इनकी? सांस ले रहे हैं। कैप्टन, चेक करो। कैप्टन। प्लीज उठिए। कैप्टन उठिए। कैप्टन। कैप्टन। 命の行方を照らすため光を明日を導け僕らが紡ぐ果てない旅を今日も行動を震わせ確かめてる空の青さに答えてくれた君の心に触れながら一人じゃないから胸に抱いた希望を掲げ共に走り出してゆける諦めないことを強さと呼んで星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がる二人思うよきっと響き合う僕らの祈りのために全てを超えて Blaze on With me Blaze on 光よ明日を導け星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がるウルトラマン Z と平和を守ってきたセブンが天才科学者太田由夏隊員がニュージェネレーションの記録でパワーアップさせるかも。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ。 I've got this. Eliminate a future kaiju threat before Ultraman does. Prepare to launch the armored kaiju Earth Garrow. Ultraman Blazar. तुम टेस्ट्स बीच में ही छोड़कर भाग गए, फिर वापस यहीं आना पड़ा ना? हाँ, मुझे तो लगता है मैंने सारी नींद एक साथ पूरी कर ली है। वो बात नहीं है। बोन लॉस और मसल एट्रोफी ये नॉर्मल नहीं है।
तुम अपने शरीर को एक हद तक पुश कर सकते हो, लेकिन उसके आगे ये जानलेवा हो सकता है। कहाँ गया वो? तो तुमने मुझे मारा ताकि मैं आराम कर सकूं। क्या आप ठीक हैं कैप्टन गेंटो? हाँ, बस थोड़ी सी नींद आ रही है। प्लीज ज्यादा काम मत कीजिए। हाँ, मुझे यकीन है कि मेरा वाइस कैप्टन सब कुछ संभाल लेगा। वो हो, ये कितना कूल है। मैंने हमेशा से इसका सपना देखा था। बताओ जरा, क्या कहना था तुम्हें? हाँ हाँ जरूर। मैंने बाजांगा और गेबालगा के पाथ का पता लगाने की कोशिश की और देखो मुझे ये मिला। ये वॉर्प्ड है या ये शिफ्ट हो रहा है? मुझे ये 5 दिन बाद मिला। और ये भी या? ये भी मूव हो रहा है। अगर ये वही डिस्टॉर्शन है तो पिछले 5 दिनों में जितनी बार मूव हुआ है उससे इसकी स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। मैंने उनके प्रोजेक्टेड पाथ को फॉलो किया और कल मार्स के पास मुझे इसकी फोटो मिली। ये देखो। कोई चीज बजांगा और जिबालगा के पाथ को फॉलो करके हमारी तरफ बढ़ रही है। मैंने मार्स के पास की एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से अलग अलग एंगल्स पर कुछ फोटोज ली और 3D सिमुलेशन से एंगल्स चेंज करने पर मुझे ये मिला। क्या ये एक स्पेस काइजू है? ना GGF, ना एमेच्योर, ना प्रो एस्ट्रोनॉमर्स, कोई इसका पता नहीं लगा पाया, जबकि सब ढूंढ रहे थे। पर मैंने इसे अकेले ढूंढ निकाला। इस धुंधली सी पिक्चर से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, पर मैं अपने सीनियर्स को जरूर रिपोर्ट करूंगी। नहीं, इस सेलेस्टियल बॉडी को मैंने ढूंढ निकाला है, तो इसका नाम मिच्ची 27 होगा। मैं 27 का हूं ना, इसलिए। V99? बाजांगा फर्स्ट वेव था और जिबालगा सेकंड वेव था। ये कोड नेम कमांड के बस कुछ टॉप ऑफिशियल्स ही यूज करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो उसके पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या वो? ये थर्ड वेव है क्या? इसका ये मतलब हो सकता है? इसका मतलब मैं सही थी। मैंने कमांड को रिपोर्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। पर उसके साथ कोई स्पेस काइजू जुड़ा हो सकता है। एव, फिर से एक कीड़ा। पहले डेंटेंडल और अब ये टैगानुलार। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। मुझे पता था, ये टिटेरियम स्टोरेज टैंक्स वाली कंट्रीज में ही दिखाई दे रहा है। 15 to 20 मीटर क्लास काइजू, वो उसे लोकली हैंडल कर सकते हैं। इबराकी डिस्ट्रिक्ट की कोवाराई सिटी में 60 मीटर क्लास काइजू दिखाई दिया। ये कितना बड़ा है? क्या फिर से वो डरावनी बीम शूट करेंगे? कैप्टन गेंटो, हमें डिप्लॉयमेंट रिक्वेस्ट नहीं मिली है, पर हम अर्थ गैरॉन मोड 2 को वहां ले जाएंगे। एंड्री और मैंने टैगानुलर का सामना किया, इसलिए पहले हम जाएंगे। कैप्टन, अभी के लिए हमें जाने दीजिए। आप अभी ठीक हुए हैं कैप्टन। आप कमांड पोस्ट में रुककर एक कैप्टन की तरह कमांड कीजिए। मोपी, एमी और मैं जाएंगे। ठीक है। एंड्री और एमी मोपी में जाओ। तेरुआकी और यासुनोबु तुम अर्थ गैरॉन मोड 2 को लेकर निकलो। बिल्कुल। सभी यूनिट्स पोजीशन पर। अर्थ गैरॉन ऑपरेशन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। हमें बॉम्बिंग रोकनी पड़ेगी। उन्हें वापस भेजो। इस बार हमें टारगेट के खिलाफ बड़ी फायर पावर इस्तेमाल करनी होगी। हम स्कार्ड का सपोर्ट ले सकते हैं। पर जनरल, डाउनटाउन में धमाके से कोलैटरल डैमेज हो सकता है, आपको नहीं लगता? एनर्जी फ्यूजन से होने वाले धमाके से तो कम ही डैमेज होगा। यस सर।
आद गैरॉन के लिए जगह बनाओ। आद गैरॉन, हम सीसीपी से बोल रहे हैं। आपको ऑपरेशन एरिया में दाखिल होने के लिए ऑथराइज किया जा रहा है। यानी पब्लिक एरिया में। हमारे पास चॉइस नहीं है। चाहे जो भी हो, जितना हो सके उतना कोलैटरल डैमेज रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ। एमओपी को ऑफ करो और सीक्यूसी मोड में जाओ। टारगेट को भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर लेकर जाओ। मैंने टारगेट टैगानुलार को स्पॉट कर लिया है। टारगेट से 100 मीटर दूर लैंड करो। टारगेट से 100 मीटर दूर लैंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किया। This is US HQ. A 200-foot class Taganular is on the ground in the Mojave Desert. Request immediate Earth Garon support. वो ये क्या है? ओवरसीज से रिक्वेस्ट आई है। मोड 3 जा सकता है। हम इस टैगेन्यूलर से निपटकर बेस पर आकर मोड 3 पर स्विच करके नेवाडा के लिए निकल सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। स्कॉट, दिस इज स्कॉट। कॉम्स काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रिपीट कीजिए। देखो, अब मैं और मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तेरुआकी। कैप्टन गेंटो, क्या हुआ कैप्टन? कैप्टन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन, बस थोड़ा और, हम सबको बस थोड़ा और जोर लगाना है। ब्लेजर, अल्ट्रामैन पैसिफिक ओशन के ऊपर नजर आया है। वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल चुका है। वो मार्क 20 की स्पीड से नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। लेज़र नेवाडा के रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो दूसरे टैगेन्यूलर से अकेले लड़ने जा रहा है। ये अच्छी बात है। अब हमें इस वाले पर फोकस करना चाहिए। मैं जरा अभी काम पर हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? एमी, मैंने मिर्ची 27 के बारे में एक और खोज की है। क्या? एक सेकेंड जरा होल्ड करना। जब मैंने पूरे पाथ को ट्रैक किया तो मुझे एक बड़े धमाके की इमेज मिली। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये वही बीम की लाइट है जिसने गेबाल्गा को हिट किया था जब वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। क्या? मैंने उसका सोर्स कैलकुलेट किया है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये वही बीम है जो टैगेन्यूलर ने एक बैटल के बीच में फायर की थी।
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब टैगान्युलर गेबाल्गा पर अटैक कर रहा था, है ना? इसका मतलब ये दुनिया में हर जगह पर एक ही समय पर निकलने वाले टैगान्युलर्स मिर्ची 27 को टारगेट कर रहे हैं। हाँ? क्या तुमने अभी मिर्ची 27 कहा? एमी, एमी! टैगान्युलर टिटेरियम टैंक तक पहुंच चुका है। एनर्जी फ्यूजन से एक बहुत बड़े धमाके का खतरा है। तो ठीक है। सभी यूनिट्स थर्मोबैरिक वॉरहेड्स फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गया। टैगान्युलर के बीम फायर करने से पहले उसे खत्म कर दो। कमांडर यूएस हेडक्वार्टर्स टैगान्युलर्स पर थर्मोबारिक वॉरहेड्स फायर करने वाले हैं। हमें पीछे हटने को कहा जा रहा है। अगर हम पीछे हट गए तो इन्हें कौन रोकेगा? टैगान्युलर की टांगों पर टारगेट करो। फायर रेल कैनन। विल्को, रेल कैनन, फायर! ऐसा क्यों कर रहा है? अगर सच में वो चीज अभी भी अर्थ की तरफ बढ़ रही है तो मैं सही थी। दिस इज स्कार्ड एमओपी। टैगान्युलर जो बीम फायर करने की कोशिश कर रहा है वो थर्ड वेव को टारगेट करने के लिए कर रहा है। जो बीम टैगान्युलर ने कुत्सुबा सिटी में फायर की उसने अर्थ की तरफ बढ़ रहे गिबाल्गा को हिट किया था। एक स्पेस काइजू उनके इलाके में आ रहा है। उन्हें लगा ये एक्सटर्नल एनिमी उनका इकोसिस्टम तबाह कर सकता है। अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीछे हट जाइए। इसका मतलब अपने दुश्मन पर एनर्जी फ्यूजन बीम से हमला करना उनका नेचुरल बिहेवियर है। हमें ब्लेजार को बताना होगा। कोशिश करती हूँ। All personnel must evacuate immediately. I say again, all personnel must evacuate immediately. All personnel must evacuate immediately. I say again, all personnel. मुझे सुन सकते हैं? टैगान्युलर पर हमला मत कीजिए। वो थर्ड वेव को टारगेट कर रहे हैं। वो एक पावरफुल स्पेस काइजू पर हमला कर रहे हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। समझ रहे हैं ना आप? प्लीज टैगान्युलर को बीम फायर करने दीजिए। थर्मोबारिक वॉरहेड्स लॉन्च हो चुके हैं। हमले में 1 मिनट है, वहां से हट जाओ। ओदी, हमारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं? मॉड 2 यूनिट, अर्थ फायर, अर्थ गन्स और 4 रॉकेट्स, टेल बीएलएस। सारे वेपन्स फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। टारगेट इस तरफ आने वाले थर्मोबैरिक वॉरहेड्स।
सारे वेपन्स फायर करो। बिल्कुल। ऑल वेपन्स फायर। थर्मोबैरिक वॉरहेड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्वाराई सिटी और नेवाडा के काइजूज ने आसमान में बीम्स फायर किए हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्पेस यूनिट्स का मैसेज आया है। टैगेनुलार की बीम्स चांद की ऑर्बिट के पास एक्सप्लोड हुई हैं। वो एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पर हमला कर रही हैं जो अचानक से सामने आ गया। रिफ्लेक्टेड बीम्स सोर्सेज की ओर बढ़ रही हैं। अरे नहीं, हमें यहाँ से बाहर ले चलो। बिल्कुल। थ्रस्टर्स मैक्स पावर। टैगेनुलर फट गए हैं। एनर्जी फ्यूजन से कोई धमाका नहीं हुआ। बेशक अंत में सब ठीक हो गया हो, पर स्कार्ड के एक्शंस हमारे ऑपरेशन के अगेंस्ट थे। कमांडर होने के नाते मुझे उन्हें सजा देनी होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे जैसे ब्लेजार की लड़ाई खत्म हो रही है, दुनिया पहले जैसी बनने लगी है। आम लोग इस लड़ाई को किस नजरिए से देखते हैं? अल्ट्रामैन ब्लेजार का अगला स्पेशल रीकैप एपिसोड, पैग का अल्ट्रा लेक्चर। हमारी उत्सुकता हमें कहां तक ले जाएगी? If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? Cosmo Beast style? Continue your basic training.
to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Waters, Snake Strike! Let us both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L77. Fists are for peace. Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style of the universe ends today. I am the Grand Master of the Cosmo Beast style. Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist!